तो अब कंस घबरा करके अब कहता है कि अब मैं क्या करूं, अब तो पूरे गोकुल के बालकों को मरवा रहा हूं। इधर बाबानंद के यहाँ 6 दिन बीत गए कान्हा को जन्मे हुए। छठे दिन अब आ गए, 5 दिन व्यतीत हो गए, छठे दिन छठियार था और छठे के दिन ही कंस ने एक महाराक्षसी पूतना को भेजने का प्लान बनाया कि पूतना चूंकि सबके बच्चों को खा जाने वाली है, सबके बच्चों को मार डालने वाली है, क्योंकि उसका नाम पूतना अर्थात जिसको पुत्र स्वयं न हो और दूसरे के पुत्र को देखना नहीं चाहती, और वास्तव में जिसको स्वयं पुत्र नहीं होता वो दूसरे के पुत्र को देखना नहीं चाहता, देख देख कर जलता है, और जो दूसरे के पुत्रों को देख कर जलता है वही तो पूतना है। जो दूसरे के बाल बच्चों को देख करके दाह द्वेष जलनशीलता ईर्ष्या रखता है, कभी भी प्रसन्न नहीं रहता, वही तो पूतना है। वही दुष्टता, पूतना अर्थात दुष्टता, जिसको पूतना महर्षि वेदव्यास कहते हैं कि पूतना को क्यों भेजा कंस ने, क्योंकि वो बाल घातिनी थी। पूतना बाल घातिनी अर्थात वो बच्चों को मारने वाली ही थी, इसलिए उसको भेजा, पूतना को भेजा कंस ने छठे दिन। और सुंदर सा रूप बनाई, वह सुंदर सा रूप बनाई, सुंदरी स्त्री का रूप धारण करके जहाँ जन्मोत्सव का माहौल है और उत्सव चल रहा है, खुशी ही खुशी, बधाई ही बधाई हो रही है, बाबानंद के आंगन में सुंदर सा औरत के वेश में आई। अपने पयोधर में, अपने स्तन में विष भर लिया कि दूध के बहाने इसे पिलाकर मार डालूंगी, और अपने कार्य को सफल किया उसने। अपने पयोधर में विष भर करके और सुंदर सा रूप बनाकर बाबानंद के आंगन में आई पूतना। और पूतना जो है वह अपने गोद में उठाई कान्हा को, और मैया यशोदा इधर उधर खुशी के माहौल में अपना कार्य संभाल रही है। सारे लोग बच्चे का दर्शन कर रहे हैं, बच्चे को खिला रहे हैं। यशोदा मैया किसी कार्य में लग गई, क्योंकि आज छठियार था। कान्हा के छठियार में सुंदर सुंदर मेवा पकवान सब पकवाने थे। ब्राह्मणों को, साधु संतों को भोजन करवाना था, फिर सबको प्रसाद खिलवाना था, बांटना था, इसलिए मैया यशोदा किसी कार्य में लग गई। पूतना आई, बालक को जोर से अपने गोद में दबाया और लेकर के आकाश में उड़ गई। भगवान ने सोचा, मैया पूतना तू आई हो मुझे मारने, और तुम्हारा जो वरदान है उसको पूर्ण भी हमें करना है, चल माँ तू लेकर चल। और पूतना जो थी वो बक्कासुर की बहन बकिया थी। बक्कासुर जो महान घोर राक्षस सा, दुष्ट राक्षस, उसी की बहन पूतना थी। और गोद में दवाई कान्हा को लेकर के उड़ गई और अपने पयोधर को पकड़ा दिया। कान्हा चूसने लगे, जोर जोर से चूसने लगे। और दूध पिया तो क्या पिया, कान्हा ने कहा मैया यूँ तो मैं, पूतना से कहा कि पूतना मैया यूँ तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, लेकिन तुम माँ बनकर आई है और पयोधर में विष भले ही भरी है लेकिन मुझे स्तन पान कराना चाहती है, इसलिए मेरी माँ हुई। तो मैं तो पहले किसी को पकड़ता नहीं, किंतु जब पकड़ लेता हूँ तो फिर छोड़ता नहीं। इसलिए भगवान उसके स्तन को पकड़कर मुंह में जोर जोर से पीने लगे। पीने के बाद जब दुग्ध उसके स्तन का समाप्त हो गया, अर्थात जहर समाप्त हो गया, तो उसका रक्त पीने लगे। अब पूतना घबराई, अरे छोड़ छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। कान्हा ने कहा मैं एक बार पकड़ लेता माता, उसको फिर छोड़ता नहीं हूँ। जो मेरे पास मेरे शरण में आता है उसे अपना लेता हूँ, इसलिए माँ तुझे मैं छोड़ने वाला नहीं। और उसके रक्त भी पी गए भगवान, और छोड़ने के लिए चिल्लाती रही, चीखते रही। अंत में प्राणहीन बनकर पूतना जा गिरी। और ब्रज में जब पूतना गिरी, चारों तरफ हाहाकार मच गया। लाला क्या हुआ, लाला क्या हुआ, लाला क्या हुआ। नंदरानी घबराई, पूरे गोकुल के लोग घबराए। तब तक किसी ने आकर कहा कि अरे लाला तो एक राक्षसी के पेट पर चढ़कर खेल रहा है। यूं ही स्तन पकड़ करके भगवान दूध पिए जा रहे थे, दूध पिए जा रहे थे, और पूतना तो मरी पड़ी है। सबने देखा, बाबानंद और मैया यशोदा पूरे गोकुलवासी के साथ
आए और कहे कि अरे भगवान विधाता ने गजब कर दिया, आज मेरे लाला की रक्षा की, जोर से अपने गोद में उठाई और फिर मैया जसोदा दूध पिलाने लगी अपने स्तन का। भगवान ने मेरे लाला की रक्षा की। मैया जसोदा और बाबानंद क्या जाने कि जिस परमात्मा का हम गुहार कर रहे हैं कि मेरे लाला को बचाया, वही परमात्मा आज मेरे बालक के रूप में मेरे गोद में खेलने आए हैं। और इस प्रकार से पूतना की गति दिया। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि अहो बकीयम अस्तन कालकूटम जिंघासयापाय जदप्य साध्वी लेभे गतिं धातृचितं ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। अर्थात अहो बकीयम अस्तन कालकूटम, महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं कि मेरे भगवान के समान, मेरे कृष्ण के समान दयालु संसार में भला कौन हो सकता है। जो बकिया बकासुर की बहन अर्थात पूतना ने स्तन भर करके और स्तन में जहर भर करके, विष भर करके आई और पिलाकर मार डालना चाहा, उसे अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय जदप्य साध्वी, वो दुष्टा थी किंतु लेभे गतिम धातृचितं ततुन्यम कम वा दयालुम शरणं ब्रजेम। उसको अपने लोक में वैकुंठ में स्थान दिया भगवान श्री कृष्ण ने। मेरे परम ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्ण के समान भला कौन दयालु हो सकता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।